और ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। ये नदी पर पुल बना था, इस पे हादसा हुआ है, ये पुल टूट गया है। तो इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल टूट गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इंद्रायणी नदी पर बना पुल बह गया है, ये बह गया है पुल, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 से 20 लोगों के बहने की खबर है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना था वो बह गया है। इसमें 15 से 20 लोग भी बह गए हैं। आप देखेंगे पुल का आधा हिस्सा उस ओर है, आधा इस ओर है, बीच का पुल पूरा बह गया है। 15 से 20 लोग इसमें बह गए हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंद्रायणी नदी पर पुल बना है। पुणे के इंद्रायणी नदी पर ये पुल जो बना था वो बह गया है। 15 से 20 लोगों के बह जाने की आशंका है। रेस्क्यू का काम यहां चलाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगह है पुणे की इंद्रायणी नदी। 5 से 6 लोगों को बचाने की अपडेट भी सामने आ गई है। तो 15 से 20 लोग बहे थे, 5 से 6 लोगों को बचाया गया है। पुणे के इंद्रायणी नदी पर जो पुल था वो बह गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल बह गया है। उसमें 15 से 20 लोग बहे, अभी उनमें से 5 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों की तलाश जारी है। जो राहत और बचाव का काम है वो मौके पर चलाया जा रहा है। पुणे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल बह गया है। 15 से 20 लोग बह गए, 5 लोगों को बचाने की भी खबर है। यह पुल किस कदर क्षतिग्रस्त हुआ है जरा उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। मौसम वैसे भी ये जो है, आपको तस्वीरों से लग रहा होगा कि वहां पर बरसात हुई है, ऐसे तस्वीरों से लग रहा है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल टूट गया है। पुल टूटने के क्या कारण रहे अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्या पानी का दबाव रहा जिसकी वजह से ये पुल टूटा, या फिर ओवरलोडिंग हुई उसकी वजह से ये पुल टूटा, वो सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि 5 लोगों को रेस्क्यू में बचा लिया गया है। 15 लोग, करीब 10 से 15 लोग इसमें बह गए थे। पुणे के इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल बह गया है। पुल किस कदर टूटा है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग वहां पर इस पुल से जा रहे होंगे या घूमने जा रहे होंगे, देखने जा रहे होंगे, वो लोग भी मौजूद हैं। लेकिन यह पुल अचानक टूट गया, बहुत बड़ा हादसा हुआ। करीब 20 लोग बह गए हैं। हालांकि 5 लोगों को बचा लिया गया है। मौके पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है, राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। इंद्रायणी नदी पर जो पुल है वो बह गया है। 15 से 20 लोगों के बह जाने की आशंका है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। पुल कैसे बहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंद्रायणी नदी जिस पर यह हादसा हुआ, पुल टूटकर बह गया। कई लोग जो है वहां पर बताए जा रहे मौजूद थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक यह हादसा। 15 से 20 लोगों के इस हादसे में शिकार होने की खबर है। 15 से 20 लोगों के इसमें जो है बहने की जानकारी सामने आ रही है। मौके पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को इस वक्त तलाशा जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना हुआ था। लगातार जिस तरीके से पानी का तेज बहाव, जिसमें यह पुल टूट जाता है। कई लोग जो उस दौरान पुल को क्रॉस कर रहे थे, 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं, बह गए हैं। उन्हें लगातार तलाशा जा रहा है। कुछ लोगों का रेस्क्यू करने की भी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पुणे में यह पुल टूटा है जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए कि कैसे धराशायी हो जाता है जो दोनों किनारों को मिलाने वाला ये पुल, जिस पे लोगों की बड़ी संख्या में जो है वो आवाजाही होती थी। लेकिन वजह क्या कुछ रही है, किस वजह से ये पुल टूट गया, और क्या प्रशासन ने इसके मेंटेनेंस में किसी तरीके की खामी रही है, या पानी का तेज बहाव ये पुल जो है वो नहीं झेल पाया, ये तमाम वो चीजें हैं जो साफ होंगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश है वो लोगों को रेस्क्यू करने की, जिसमें कई लोगों की जान बचाई गई है। 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में भी आए हैं। इंद्रायणी नदी पर जहां ये पुल हादसे का शिकार हुआ है, पुल जो टूट गया और जो लोग उस दौरान मौजूद थे वो पानी के बहाव में बह गए हैं। पानी का जो तेज बहाव उस दौरान था उसमें बह जाते हैं। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर चलाया जा रहा है। लगातार लोगों को तलाशने की कोशिश है वो भी यहां पर लगातार जारी है। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। लेकिन यह हादसा बहुत गंभीर,
हम जो लगातार आपको खबरें बता रहे हैं, ये हादसों का रविवार है, एक के बाद तीन ऐसी दुर्घटनाओं की खबरें हमने बताई अलग अलग जगहों से। फिलहाल ये जो पुल बहा है इस पर आते हैं। ये पुल है इंद्रायणी नदी पर बना हुआ, पुणे में बना हुआ पुल है। 15 से 20 लोग इस बहाव में, जब पुल टूटकर बह गया उसमें बह गए। वहां से 5 से 6 लोगों के बचाए जाने की खबर है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। ये जो पुल का हिस्सा टूटकर बह गया है, क्या ज्यादा दबाव था पानी का उसकी वजह से टूटकर बह गया, या फिर लोग ज्यादा आ गए थे उसकी वजह से टूटकर बह गया, ये भी क्लियर हो पाएगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, इससे पता चलता है कि पुल किस कदर टूटा है, ये दुर्घटना कितनी बड़ी है। आपको इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लग जाएगा। ये आधे पुल उस हिस्से में है और बीच का पूरा हिस्सा बह गया है। 15 से 20 लोग इस दुर्घटना में बह गए थे। 5 से 6 लोगों के बचाए जाने की खबर है। हालांकि ये खबर अभी और अपडेट हो सकती है, आंकड़े बदल सकते हैं। फिलहाल जो राहत बचाव दल मौजूद है उसने 5 से 6 लोगों को वहां से बचा लिया है, लेकिन अभी भी लोगों को तलाशा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है, राहत वहां पर पहुंचाई जा रही है। दूसरी तस्वीर भी आ गई है, जब लोगों का रेस्क्यू करके वहां से निकाला जा रहा था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर 2 तस्वीरें देखिए। इंद्रायणी नदी पर जो पुल बहा है वहां पर कैसे हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसकी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कुंदमाला इलाका जो पुणे के अंदर है, आपको बताएं कि टूरिस्ट प्लेस है। दूसरी तरफ जानकारी यह भी सामने आ रही है कि रविवार का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वहां पर पहुंचे हुए थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या लोगों का दबाव ज्यादा था जिस दौरान यह हादसा हुआ। दूसरी तरफ 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पुल जहां पर टूटा है, जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं। दूसरी तरफ 20 लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, बचाने की कोशिशें लगातार यहां पर हो रही है। ग्रामीणों की मदद से जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो सैलानी मौजूद थे, जो घूमने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, उन्हें बचाने की कोशिश यहां पर की गई है। बचाव दल भी मौके पर इस वक्त पहुंचा हुआ है। आपको बताएं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। पानी का दबाव जो है वो नदियों पर लगातार है, जलस्तर लगातार नदियों का बढ़ा हुआ है। तो क्या इस वजह से ये नदी पर जो पुल है वो टूट गया? इंद्रायणी नदी में क्या जो बड़ी मात्रा में पानी था, इस वजह से ये पुल उस दबाव को नहीं झेल पाया, या फिर जो सैलानी पहुंचे हुए थे उनकी संख्या क्या ज्यादा थी, पुल पर क्या ज्यादा लोग जो है वो पहुंच गए थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो साफ होंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि कुंदमाला जो ग्रामीण इलाका है महाराष्ट्र पुणे के अंदर, वहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ जो पुल है वो टूट गया है। 15 से 20 लोगों के इसमें चपेट में आने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पर्यटक ये बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं, और सभी उस दौरान ब्रिज पर मौजूद थे। ब्रिज पर बताया जा रहा है कि जैसे ही ब्रिज टूटा ये नदी के पानी में गिर गए, जहां पर जो बहाव था नदी का वो काफी तेज था। और फिलहाल जो ग्रामीण मौके पर उस दौरान मौजूद थे उनकी तरफ से कोशिशें की गई हैं लोगों को बचाने के लिए। कुछ लोगों को जो है वो बचाया भी गया है, बाकी लोगों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। 2 तस्वीरें ये बता रही है कि आखिर जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने कैसे फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, जो लोग इसका शिकार हुए उन्हें कैसे बचाने की यहां पर कोशिश की गई है। मदद लगातार पहुंचाने की कोशिश उन तक यहां पर की गई है। रविवार का दिन होने की वजह से बताया जा रहा है कि कुंदमाला में जो पर्यटक हैं वो अच्छी खासी संख्या में जो है पहुंचते हैं, और उसी दौरान यह हादसा हो जाता है जिसमें कई पर्यटक इसके शिकार हो जाते हैं, जिनकी संख्या अभी 20 से 25 के आसपास बताई जा रही है। संख्या बढ़ सकती है अभी जो जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन की, लोगों को बचाने की। और जो लोग फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, जो लोग अपनों को इस वक्त तलाश रहे हैं, उन तक जो है मदद पहुंचे, किसी भी तरीके से उनके परिजनों की जानकारी जो है वो पहुंचे, इसकी तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भी जानकारियां आ गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। तालेगांव दभाड़े कस्बे के पास एक कुंदमाला जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहीं पर ये लोग उसे देखने जा रहे थे। ये इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल वहीं ढह गया, इसी को क्रॉस करके जाना होता है। रविवार था तो पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी थी, भीड़ ज्यादा थी। आशंका ये जताई जा रही है, हालांकि ये जांच के बाद और आधिकारिक जो बयान आएगा उसके बाद ये बात साफ होगी, लेकिन आशंका अभी ये जताई जा रही है कि पर्यटक ज्यादा पहुंच गए थे, इसकी वजह से ये पुल ढह गया। तो सवाल यहां बनता है कि क्या इंतजामात नहीं
नहीं किए गए थे, कोई देखने वाला नहीं था कि ये पर्यटक कितने वहां जा रहे हैं, इस पुल पर कितने पर्यटक सवार हो सकते हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है, जो बताया जा रहा है और जो तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है, ये पुल काफी पुराना लग रहा है। इस पुल के टूट जाने की वजह से जो 15 से 20 पर्यटक हैं वो बह गए हैं। हालांकि अब जो खबर है 4 युवकों को बचाया गया है, एक की जान चली गई है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले में कि 4 युवकों को बचा लिया गया है, एक की जान चली गई है। नदी में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है। तो बड़ी अपडेट ये आ रही है, नदी में नहाते वक्त एक हादसा हुआ। एक और हादसे की खबर है, वो हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है तेलंगाना के निर्मल जिले में भी, जहां पर गोदावरी नदी में एक ही परिवार के 5 युवक भी डूबे हैं। जहां एक तरफ इंद्रायणी नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है पुल गिरने की वजह से, वहीं गोदावरी में भी 5 लोग जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनके भी डूबने की जानकारी इस वक्त हमें यहां पर मिल रही है। वहीं पुलिस ने 4 युवकों को फिलहाल बचाया है। नदी में नहाते वक्त जो है यह हादसा हुआ। इंद्रायणी नदी का भी अगर यहां पर जिक्र करें, 2 हादसों का जिक्र हम यहां कर रहे हैं। एक तरफ पुणे के अंदर इंद्रायणी नदी, जहां पर पुल टूटने की वजह से हादसा हुआ है, 20 के तकरीबन लोग जो हैं वो इसमें बह गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दूसरी तस्वीर सामने आ रही है गोदावरी नदी, जहां पर आपको बताएं कि नदी में 5 जो युवक हैं वो एक ही परिवार के डूब गए। इस हादसे का शिकार हुए हैं और जो